हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स। आज का चैप्टर है स्टूडेंट्स बहुत ही प्यारा, क्योंकि उसका नाम है नाव और धारा। आज के इस ब्यूटीफुल लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा विद बेसिक कंसेप्ट एंड ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, चाल और समय और दूरी के कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको बस कुछ नोटेशंस ध्यान रखनी है, कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको याद करनी है। सबसे पहले देखते हैं बी को बच्चे मानेंगे हम स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। कहीं भी पूरे चैप्टर में अगर मैं बी सिंबल लिखूंगा तो आपको पता होना चाहिए बोट की, नाव की चाल स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर के मतलब क्या है भाई? सेइंग इट, स्टिल वाटर मतलब जो तालाब है, पौंड है, जिसमें पानी मतलब खड़ा रहता है, स्थिर रहता है, स्टिल रहता है, तो उसके अंदर जो बोट की स्पीड है अगर वो बी है। डब्ल्यू क्या है? स्पीड ऑफ द करंट वाटर, मीन्स जो धारा की चाल है। पहली सबसे बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है, जो बोट की स्पीड होगी स्टिल वाटर में वो हमेशा धारा की चाल से, वाटर की स्पीड से ज़्यादा होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि देखिए अगर नाव की चाल धारा की चाल से कम होगी तो धारा के विपरीत तो वो चल ही नहीं पाएगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट। आगे क्या बात करते हैं? डाउन स्ट्रीम की स्पीड धारा के अनुकूल, मतलब धारा के साथ साथ जिस दिशा में वाटर फ्लो कर रहा है उसी दिशा में बोट भी चल रही है, उसकी स्पीड मान लेते हैं डी। डाउन स्ट्रीम की स्पीड डी। डाउन स्ट्रीम की स्पीड डी वो क्या होती है बच्चे? बी प्लस डब्ल्यू, मतलब धारा की चाल और जो बोट की स्पीड है दोनों को ऐड कर देंगे तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। जो अपस्ट्रीम है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जो चाल होती है वो क्या होती है? बोट की स्पीड में से धारा की चाल को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जब B और W गिवन है तो D और U आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, दोनों को माइनस करेंगे तो अपस्ट्रीम की। कई बार एक क्वेश्चंस में क्या होता है, आपके पास D और U की वैल्यू होती है, मतलब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड आपको गिवन होती है और आपको बोट की स्टिल वाटर में या फिर धारा की चाल ज्ञात करनी होती है। तो देखिए बच्चे, अगर बोट की स्पीड निकालनी है जब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को ऐड करके अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो नाव की चाल आ जाएगी। अगर मुझे धारा की चाल निकालनी है, मतलब वाटर की स्पीड निकालनी है, करंट की स्पीड निकालनी है, देखिए स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द वाटर ऑल आर सेम थिंग। तो जब मुझे स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो क्या करना है? दोनों को माइनस करना है आपकी बार, और किससे भाग कर देना? 2 से। अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन रहेगा प्लस किस में आएगा और माइनस किस में। जैसा कि आपको पता है कि बी बड़ा होता है तो बी बड़ा है तो बी में प्लस आएगा, डब्ल्यू छोटा हो तो डब्ल्यू में माइनस आएगा। अब इन बेसिक सी बातों को जानने के बाद 2 से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। वही क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। उनका बेसिक टेक्निक भी सीखेंगे और उनको ट्रिक की हेल्प से कैसे जल्दी सोल्व किया जाए वो भी इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर जी लगाइए स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है बच्चे कि जो नाव की चाल है, बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में वो है 10 किलोमीटर पर आवर। मीन्स आपके पास किसकी स्पीड गिवन है? बोट की। किसकी? बोट की। बी की वैल्यू गिवन है कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर। इन सिंबल्स को याद करेंगे तो आसानी से, सिंबल्स को ध्यान रखेंगे माइंड में तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर आगे जो वाटर की स्पीड गिवन है, या धारा की स्पीड कह लीजिए, या स्ट्रीम की स्पीड कह लीजिए, या करंट की स्पीड कह लीजिए, सभी की बात सेम है। मीन्स डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपके पास गिवन है। फिर आपसे कहता है, मतलब एक पर्सन उस बोट में, यहां से एक स्थान है ए से बी गया। ए से कहाँ गया? बी। किसी स्थान पे गया बी तक और वापस बी से ए पे आ गया, तो उसको जो कुल टाइम लग रहा है, टोटल टाइम है यहां से यहां जाने में और वापस आने में, कुल टाइम है 30 आवर्स। कुल टाइम कितना लग रहा है? 30 आवर्स। आपको ये नहीं पता है, ये नहीं मालूम है कि जाते वक्त टाइम कितना है और आते वक्त टाइम
कितना है, क्योंकि जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है कम टाइम लगेगा, डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होती है। टोटल टाइम आने और जाने का 30 आवर्स। वो आपसे पूछ रहा ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। देखिए सबसे पहले इसका बेसिक सा मेथड मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी आपके साथ डिस्कस किया था। देखिए बोट की स्पीड 10 है स्टिल वाटर में, वाटर की स्पीड 8 है, तो जाते वक्त की स्पीड मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी 10 + 8 18 किलोमीटर पर आवर। आते वक्त की स्पीड मतलब मीन्स अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी 10 - 8 2 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए जाते वक्त की स्पीड अपनी 18 है, 18 किलोमीटर पर आवर है। आते वक्त अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। अब जो ए से बी के बीच की दूरी है आप उसको x मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, y मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। बट हमेशा मैं बार बार आपको फोर्स करके बात बोलता हूँ कि एलसीएम मानिए। तो आपके पास एक स्पीड 18 है जाते वक्त की स्पीड, आते वक्त की स्पीड 2 है, दोनों का एलसीएम क्या होगा 18 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18। तो मान लेते हैं एक बारी के लिए ए से बी के बीच की दूरी कितनी है 18। जब 18 किलोमीटर जाते वक्त की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है तो कितने घंटे लगेंगे 1 घंटा। 18 किलोमीटर आते वक्त स्पीड 2 है तो कितने घंटे लगेंगे 9। तो यहाँ देखिए 1 जाते वक्त टाइम लग रहा है और 9 आते वक्त, टोटल टाइम कितना लग रहा है 10 आवर्स। अगर टोटल टाइम 10 होता तो ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होती, हमने अभी जूम की थी कितनी 18 किलोमीटर। बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में क्या गिवन है टोटल टाइम है 30 आवर्स। कितना है 30 आवर्स, मीन्स 10 की वैल्यू कितनी है 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54। तो ए से बी के बीच की दूरी क्या थी 54 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन को करने का एक बेसिक मेथड था। अब मैं आपको बताता हूँ इसी क्वेश्चन को करने की एक डायरेक्ट ट्रिक, जिससे आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर डायरेक्ट आप जीके के क्वेश्चन की तरह सही ऑप्शन को मार्क कर पाएंगे। डायरेक्ट ट्रिक क्या, डिस्टेंस निकालने की। टी मतलब जो टोटल टाइम लगे आने और जाने में, b² - w² / 2b, ये ध्यान रखना चाहिए 2b। b क्या है बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, और w को आपको पता ही वाटर की स्पीड धारा की स्पीड। बस वैल्यू पुट करनी थी आपको। टाइम कितना है 30, b² करेंगे 100, w² 8 का स्क्वायर करेंगे 64 डिवाइडेड बाई 2b। b की स्पीड कितनी थी 10, तो ये 20 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे बच्चे ये कितना होगा 30 मल्टीप्लाई बाई 36 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 70। और जब आप इसको सोल्व करोगे यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा आपका 54 किलोमीटर। डायरेक्ट ट्रिक टू सोल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भाई बहुत बार ही रिपीट होता है, तो इसलिए आपको इस ट्रिक का ध्यान रखेंगे तो जल्दी एग्जाम में आंसर दे पाएंगे। बेसिक मेथड भी आप सीख चुके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिशन एग्जाम। अगला क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। वो कह रहा है एक आदमी 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की स्पीड डी मान लेते हैं, 33 किलोमीटर चल रहा है डाउनस्ट्रीम से डी की स्पीड से, तो उसको इतने आवर लगेंगे जाते वक्त। और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम धारा के विपरीत अपस्ट्रीम की स्पीड वही मान लेते हैं, तो उसको इतने घंटे लगेंगे। तो उसको 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चल रहा है और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम चल रहा है, तो उसको टोटल है ना 7 आवर्स लग रहे हैं। तो टोटल कितने आवर्स लग रहे हैं 7। नेक्स्ट लाइन में आपसे बोला जा रहा है कि वही पर्सन 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो इतने आवर्स लगेंगे, डाउनस्ट्रीम की स्पीड डी है 55 किलोमीटर ट्रेवल करना है, एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चले, तो उसको अब कुल 8 आवर्स लगते हैं। तो बच्चे दो इक्वेशन दो वेरिएबल, अगर आप इक्वेशन सोल्व करने जाएंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इसको सोल्व करने का सही मेथड क्या है, इसको सोल्व करने का जो सही मेथड है, सही नज़रिया है, वो है वैल्यू पुटिंग। अब वैल्यू सोचेंगे, ऐसी वैल्यू सोचिए डी और यू की जो इसको सेटिस्फाई कर दे। अब बात आती है कि वैल्यू सोचे कैसे, ऐसे तो टाइम लग जाएगा। तो सोचते कैसे हैं, एचसीएफ से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। 33 और 55 का एचसीएफ कितना, 55 का एचसीएफ कितना 11 होता है, तो मान लेते हैं डी क्या थी 11। 40 और 30 का एचसीएफ कितना 10, तो इसको मान लेते यू 10।
अब पुट करके देखते हैं डी और डी की वैल्यू 11 और यू की वैल्यू 10, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम डायरेक्ट आंसर को मार्क कर देंगे। तो डी की वैल्यू 11 है तो 11 करेंगे 3 आ जाएगा यहाँ पे, ये 10 करेंगे तो 4 3 + 4 7, इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ये वैल्यू अपनी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। डी की वैल्यू 11 है, यू की वैल्यू 10 है। आपसे पूछ रहा है कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, तो बोट की स्पीड आपको पता है जब डी और यू गिवन होते हैं डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड गिवन होती है तो बोट की स्पीड निकालनी होती है, तो क्या करते हैं दोनों को ऐड करेंगे और किससे भाग कर देंगे? 2 से। दोनों को ऐड किया 11 और 10 21, 21/2, तो इसकी सही स्पीड क्या होगी? 10.5 km/h। आपसे इसी क्वेश्चन में धारा की चाल मतलब वाटर की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड भी पूछी जा सकती थी। तो जब डी और यू आ गया, आपको पता है जब वाटर की स्पीड निकालनी है तो दोनों को माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा /2। तो धारा की स्पीड इसमें पूछी होती है तो इसमें आंसर आ जाता है 0.5। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बोट एंड स्ट्रीम के वही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपको पढ़ना भी वही चीज़ें चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए लेक्चर में और भी ज़बरदस्त ट्रिक्स एंड कंसेप्ट के साथ।